हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे इस मौसम का। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं लाया हूं आपके लिए HTML के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को। आप लोग अभी तक के जितने भी ट्यूटोरियल देखे हैं HTML में, हम सारे टैग एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है उनके वन लाइनर, जो हमारे टेस्ट में, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं वन लाइनर को याद करके और इन्हीं वन लाइनर को हम नोट्स बना के एग्जाम में बहुत हेल्प लेने वाले हैं। तो जैसा अभी तक आप लोग करते आए हैं, इनको नोट्स जरूर बनाने हैं। पढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स विद HTML। तो दोस्तों, पहला वन लाइनर है। यहाँ पर किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए एक एडिटर और एक ब्राउजर की आवश्यकता होती है। जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो दो सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत आवश्यक होने चाहिए। एक एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं और दूसरा ब्राउजर जिसमें हम कोड का प्रीव्यू देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा नोटपैड प्लस प्लस ASCII को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं करता है। नोटपैड प्लस प्लस जो हमारा एडिटर है वो ASCII टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन कर लेता है, लेकिन ASCII को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट ओ लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए। यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, VS कोड, नेटबीन्स, कॉपिका, ब्लूफिश और एटम, ये सभी के सभी कोड एडिटर हैं। इन सभी पे आप HTML की कोडिंग कर सकते हो। और एक्चुअली में ना, इनमें बहुत सारे एडिटर ऐसे हैं, जैसे सबलाइम है, VS कोड है। इनमें आप HTML के अलावा भी बहुत सारी कोडिंग कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे सी है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेज भी इन्हीं कोड एडिटर में काम करते। हाँ, कुछ पेड जरूर है, कुछ पेड है, कुछ फ्री में भी अवेलेबल है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। HTML को 1993 में डेवलप किया गया था। 1993 में HTML को बनाया गया था, जो इस समय लेटेस्ट 5.0 वर्जन इसका चल रहा है। HTML5 हम लोग सीख रहे हैं और ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, यानी इसमें हम कैपिटल स्मॉल दोनों को मिक्स करके या स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि जैसे हमने पिछला पढ़ा था, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव है, वहां पे आप स्मॉल लिखेंगे तो कुछ अलग मीनिंग है और कैपिटल लिखेंगे तो कुछ अलग मीन्स होता है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। HTML में सभी काम करने के लिए टैग का उपयोग करते हैं, जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट में बंद करते हैं। आप जितना भी HTML में कमांड्स लिखते हो उन्हें हम टैग बोलते हैं, और इन्हें ये एंगुलर ब्रैकेट, जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं, इन्हें एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है। इन्हीं के अंदर हम उन टैग को बंद करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। HTML में सबसे पहला टैग HTML होता है, इसके बाद हेड और बॉडी टैग लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बार पूछा जाता है कि पहला टैग, दूसरा टैग और तीसरा टैग कौन सा होता है, तो यही क्रम होता है, पहले HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, और इन्हीं क्रम में हम इनको बंद करते हैं। पहले HTML बंद करेंगे आखिरी में, फिर बॉडी बंद करेंगे और फिर हेड बंद करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। हेड टैग के अंदर ही CSS की स्टाइल और जावास्क्रिप्ट को जोड़ा जाता है। हम जितनी भी स्टाइलिंग करने वाले हैं वो सारा का सारा हेड के अंदर ही लिखते हैं, अगर हम इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर 8, HTML में हेडिंग के लिए 6 प्रकार के टैग हैं, जिन्हें हम H1 से लेकर H6 तक लिख सकते हैं। HTML में जब हम हेडिंग बनाते हैं तो हमें 6 अलग अलग हेडिंग की डिजाइन मिलती है, 6 अलग अलग साइज की मिलती है, ये कह सकते हैं हम। तो जैसे H1 एक अलग साइज होगा, H2 एक अलग साइज है, H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटा है और H1 सबसे बड़ा है। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे, ट्यूटोरियल में हमने बहुत बार यूज करे हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। कुछ पुराने टैग भी हैं जो HTML5 में सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो HTML5 में अब नहीं चलते, उनकी जगह पे कुछ और टैग यूज होने लगे, बताए हैं मैंने आपको ट्यूटोरियल में। पॉइंट नंबर 10 है, HTML में बना वेब पेज सभी डिवाइस में सही से दिखे, इसलिए मेटा एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब बॉयलर प्लेट लेते थे एमेट एब्रिविएशन से, तो उसमें बहुत सारे टैग आते हैं, उसमें एक मेटा भी एलिमेंट भी आता है। तो मेटा को यूज करने से फायदा यही होता है कि मेटा यूज करने से आपका जो वेब पेज बन रहा है वो सभी डिवाइस के लिए फिट होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम मोबाइल के लिए अलग वेब पेज बनाएंगे, टैबलेट के लिए अलग, टीवी के लिए, कंप्यूटर के लिए, सबके लिए अलग अलग तो बना नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं, जैसे मेटा एलिमेंट है, जिससे सभी डिवाइस में कंपेटेबल हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं कुछ ऐसे फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म जो HTML में बहुत यूज आते हैं। कुछ टैग्स के बारे में भी जानेंगे कि टैग क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लिखे हैं। जैसे पहला है IMG। IMG एक टैग होता है जिसका फुल फॉर्म है इमेज इंसर्ट। इमेज टैग, IMG टैग का यूज करके आप अपने पेज में इमेज लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है SRC, इमेज के साथ
और एंकर टैग के साथ इसको ज्यादा यूज किया जाता है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। ये आप जो फाइल, इमेज या लिंक लेना चाहते हो उसकी लोकेशन के लिए, सोर्स माने फाइल की लोकेशन के लिए सोर्स यूज करते हैं कि आप कहाँ से उस लिंक को या कहाँ से उस इमेज को उठा रहे हो। अगला है यहाँ पे ए फॉर एंकर टैग। हाइपर लिंक लगाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, जैसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है इनपुट। इनपुट टैग का यूज हम जब फॉर्म बनाते हैं, जब हम फॉर्म में इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। हमें नाम के रूप में इनपुट लेना है, मोबाइल नंबर के रूप में इनपुट लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, ईमेल आईडी, जो भी इनपुट लेना है उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। अगला है यहाँ पे कमेंट टैग। ये जो यहाँ पे निशान बना हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में एक बैक स्लैश है और एक फॉरवर्ड स्लैश और दो डैश लगे हैं, इनको लगा के हम कमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये HTML में कमेंट लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। जब हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं, HTML में लिस्ट बनाते हैं, तो अगर ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो OL टैग का यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL टैग का यूज किया जाता है। और सबसे पहले तो हम LI का मतलब होता है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग पहले लिखेंगे तब OL और UL यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ जिसका नाम है BR, ब्रेक लाइन। ये लाइन तोड़ने के लिए BR का यूज किया जाता है। ऐसे ही आता है HR, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, अगर लाइन खींचनी है तो आप HR टैग का यूज कर सकते हो। HREF यानी हाइपरलिंक रेफरेंस के लिए HREF यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म ये होता है। स्टाइल, अपने HTML के पेज में CSS या अन्य स्टाइल लगाने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, जिसे हम अपने पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला टैग है हमारे पास डिव। डिव का मतलब होता है डिवीजन। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है, हम जिसका CSS में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग डिवीजन में बनी होती है, जिसके लिए हम डिव टैग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे HTML के टैग्स और कुछ फुल फॉर्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।